गुजरात तक गया। यहाँ दोस्तों को फोन किया, उन्होंने कहा जी हम बिजी हैं अपनी जगह। मैंने कहा मैं आप नहीं किसी को बताता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ, क्यों यहाँ लोगों को परेशानी होगी, मेरी वजह से शायद आप 2-3 आदमी को तकलीफ पहुंचे, लिहाजा मैं खामोशी से घूम कर गया। मैंने अपने साथियों को कहा गेम बहुत जबरदस्त हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। बात यह है कि आप रियासत जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक है ना, आपको कोई हक ही नहीं पहुंचता कि गिलगित से खड़े होकर यहाँ कह दें जी मैं उधर जा रहा हूँ, या मैं कह दूं मैं उधर जा रहा हूँ। हम सबका मुत्तफिका फैसला होगा और वो एक ही बैनर तले होगा, वो होगा राय शुमारी का। और उस राय शुमारी को हम उस वक्त तक नहीं मानते जब तक उस राय शुमारी में हमारा हक आजादी वापस नहीं किया जाता। बेशक 5 जनवरी 1949 को पाकिस्तान के जो उसका मंदूब था यूनाइटेड नेशन में, उसने वहां दरखास्त दी कि कश्मीरियों को ये हक ना दिया जाए हक आजादी, बल्कि सिर्फ उसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये राय शुमारी में ये कहा जाए, और हमसे हक आजादी छीन लिया गया। आजादी बहैसियत मुसलमान हर शख्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को आजाद पैदा किया उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। मैं इस धरती का रहने वाला हूँ, मेरा हक है, मैं आजाद रह सकता हूँ। मैं किसी करारदाद में किसी बात को नहीं मानता हूँ जिस वक्त तक मेरी हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाए। मैं अपने भाई के साथ ये बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उसके घर में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपना घर बनाता हूँ और ये फितर चली आ रही है। हमारे लोग हमें ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के ज़ेरे इंतमाम चलेंगे, हम इतने अरसे से पाकिस्तान के साथ हैं, हम ये गा रहे हैं वो गा रहे हैं। मैं एक बात जानता हूँ, वो समझता हूँ, मैंने सारी जिंदगी उस पर जदोजहद की है। ना मैं हिंदुस्तान के खिलाफ हूँ, ना मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, ना हिंदुस्तान की अवाम के खिलाफ हूँ, ना पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ हूँ। वो भी मेरी तरह मजबूर और बेकस लोग हैं। ये जो शर्फिया है, ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो हमारी खरीदो फरोख्त करते हैं, चाहे वो मेरी असेंबली में बैठे हूँ या गिलगित की असेंबली में बैठे हूँ, ये वो सारे लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि सारे खिते में अमन हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले 2 अरब इंसान भी अमन से रहें, तो पहली बात आपको ये करनी है कि मुझे हक आजादी देना है। मैं अपने वसाइल, मेरी रियासत के अंदर, जब मैं रियासत की बात करता हूँ, ये याद रहे कि गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू और वैली, आजाद कश्मीर सारा शामिल है। मैं अपने उस घर की बात नहीं करता हूँ जिसको सो-कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं। मैंने पूरी रियासत के लिए जदोजहद की है, और जब पूरी रियासत के लिए जदोजहद की है तो मैं रियासत की बात करता हूँ। मेरी रियासत के अंदर खारिज बिजली पैदा करने की जो कुव्वत है, जो उसके पास पानी मैसर है, वो 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। किसी भी अरब रियासत से ज्यादा है, अमीर तरीन हम लोग हैं। मेरे मुल्क के वसाइल इतने हैं कि हमारे पास ऐसी चीजें, ऐसी जड़ी बूटियां जो इंसानी जिंदगी बचाने के लिए इंतहाई कलील खर्चात उस पर खर्च करने को दवाई बन सकती है, वो मौजूद है। लेकिन मेरी बदकिस्मती है, मेरी कौम और मैं, हम आपस में लड़ते हैं। मुझे जावेद साहब पसंद नहीं है, ये KNA में क्यों है, ये मुझे पसंद नहीं करता है। हमारी यही लड़ाई है। अगर हिंदुस्तान ने वहाँ यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने के बाद 61 लाख लोगों को वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट, वहाँ का शहरी बना दिया है, तो गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले लोगों, आपकी आबादी 25 लाख है। और 25 लाख के साथ अगर PK से और पंजाब से ज्यादा न लाया जाए, 75 लाख यहाँ आबाद हो गए, तीसरे दिन आपकी हैसियत खत्म हो जाएगी। और वो हैसियत एक दिन में खत्म होगी। उस खत्म होने के बाद आपकी नस्ल एक नई जंग में चली जाएगी। हम जो ये बात कह रहे हैं, आज हम अपनी नस्ल को बचाने की बात कर रहे हैं, हम उन काबजों को, उन गासबों को ये भी कह रहे हैं कि तुम जिन लोगों को यहाँ आबाद करोगे वो यहाँ नहीं रह सकेंगे, वल्लाह नहीं रह सकेंगे। हम अपने भाई के साथ लड़ते हैं ना, उसके साथ जमीन के टुकड़े पर लड़ते हैं। गैर जगह आकर आबाद होने वाले शख्स हमसे कैसे महफूज रहेंगे? ये लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। ये मुझे, मेरी नस्ल को और अपने लोगों के दुश्मन है। वो उनके साथ दुश्मनी करके यहाँ बात करेंगे, मैं उनको मारूंगा, मेरा खानदान भी मिट जाएगा, उनका भी मिट जाएगा। यहाँ पर कोई नहीं होगा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। शायद मैं जज्बात में कोई ऐसी बात कह गया हूँ जो आप लोगों को, गिलगित के लोगों को दुख पहुँचा हो। माजरत करता हूँ।
اس لیے کہ سچ کو سننے کی کوشش کریں, سرعام کریں, چوک میں بات کریں, چوراہے میں بات کریں, سچی بات کریں, منافقت نہ کریں. جب آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور جس کے ساتھ اللہ کی ذات کھڑی ہو جائے اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, اس کو کوئی پرواہ نہیں, اسے کوئی پریشانی نہیں. ہم حق پر ہیں, حق پر چل رہے ہیں. جتنی زندگی ہے ہمیں امید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, جس دن اس کی مرضی ہوگی چلے جائیں گے, لیکن سچائی پر کھڑے ہوں گے. میں گلگت بلتستان کے ان سارے آزادی پسندوں کو, ان سارے نیشنلسٹوں کو, ان سارے لوگوں کو جو اس دھرتی کی ترقی چاہتے ہیں, جو اس دھرتی کے لینے والے لوگوں کے لیے اچھا خیال رکھتے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے جن لوگوں نے جدوجہد کی, میں ایک نام لوں گا, شاید آپ کو برا لگے, وہ ہے اقتدار حسن. اس کے ساتھ میں نے بہت اچھا وقت گزارا تھا اور بہت ہی نائس انسان تھا. اللہ سے جگری کے رحمت کرے. اس کے بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, یہاں اسکردو سے بھی ہیں, حنزا سے بھی ہیں, یہ بہت سارے نیشنلسٹ ہیں. فردن نام کہہ لوں, سب لوگوں کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کا شکریہ, جاوید صاحب کا شکریہ. السلام علیکم. یہ وطن ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, اس کے فیصلے ہم کریں گے, اس کے فیصلے ہم کریں گے, اس پہ حکومت ہم کریں گے, اس پہ حکومت ہم کریں گے, اس کے خاطر ہم کریں گے, اس کے خاطر ہم کریں گے. ہم کیا چاہتے آزادی, ہم کیا چاہتے آزادی, ہے حق ہمارا, آزادی, ہے حق ہمارا. آزادی, اس بار بھی لیں گے, آزادی, اس بار بھی لیں گے. آزادی. بہت شکریہ جیکیدت کے رہنما رؤوف صاحب. ابھی میں بہت مختصر چاہتا ہوں کہ